how are you today? So, again, you're here with our 12th day, and today is my topic to understand your second mind. We have two type of mind. It's called conscious and subconscious mind. Hope many people knows about चेतन और अचेतन मन. ठीक है, तो जब हम कॉन्शियस माइंड चेतन मन के बारे में बात करती हूँ, जो अभी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट, तो हम कॉन्शियसली बात कर रहे हैं. लेकिन अचेतन मन क्या कहलाता है? अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड वो कहलाता है कि जब हम सोते भी हैं तब भी वो काम करता है. ओके, तो अभी आपको इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू रियली वांट समथिंग change in your life, if you really want peace of mind, if you really want to get something in your life, you have to understand about subconscious mind, अचेतन मन. ओके, अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगी. यू कैन रीड अबाउट इट, और यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बुक्स की या कुछ और भी चाहता है, यू कैन जस्ट इनबॉक्स मी, आई विल प्रोवाइड यू, आई हेल्प यू. तो अभी मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि अभी आप सभी ने बच्चे तो देखे ही होंगे, और सबके घरों में भी बच्चे होते हैं, राइट. तो जब 3 साल से छोटे के बच्चे, अक्सर 4 साल से छोटे के बच्चों के बारे में बात करती हूँ, कि जब हम उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, राइट, व्हेन वी आर सेइंग डोंट डू दिस, राइट, ये नहीं करना है, ये मत करो, तो वो क्या करते हैं? उस चीज़ को बार बार करते हैं, वही चीज़ बार बार करते हैं. तो हम क्या बोलते हैं कि हम बार बार तुमको मना कर रहे हैं, तब भी मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, राइट. क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन है, उसको ना समझ में ही नहीं आता. तो जब आप अपने बच्चे को बोलते ये मत करो, ये नहीं करना है, तो उसके माइंड को समझ में आता है ये करना है, ये करो. आप समझ रहे हैं? व्हेन यू आर सेइंग डोंट डू दिस, then your subconscious mind just listen, do this. Okay, that's why kids are doing that thing again and again and again. Believe me, you can study about it. Okay, same thing. कई बार ऐसा होता है कि आप घर से निकल रहे हैं और किसी ने आपसे बोला देखिए अच्छे से जाइए, अच्छे से गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. समझ रहे हैं? कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपके माइंड ने कौन सी बात ऑब्जर्व की और उसी दिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने सबकॉन्शियसली ये समझा कि एक्सीडेंट हो जाए. बिलीव मी, इसलिए हम बोलते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है, बचपन में ऐसा मैंने सुना है कि मुंह पे एक बार सरस्वती बैठती हैं. इसका मतलब यही है कि आपका जो मुंह पे एक बार सरस्वती बैठने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि दिन में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता. लेकिन कभी वो एक्टिव हो गया या कभी उसने आपकी बात ऐसी सुन ली जो कि सही नहीं है, और उसने उसका क्योंकि उसको तो ना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से वो चीज़ हो जाती है. कई बार हम ऐसा भी, आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि हम बच्चों को मना कर रहे हैं, ये मत करो तुम वहाँ से गिर जाओगे, ये मत करो तुम वहां से गिर जाओगे, राइट, और वो हो जाता है. फिर उसके बाद हम क्या बोलते, देखो मैंने टोका था और वही हुआ. ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने उसके माइंड को डायरेक्शन दिया. यू आर शोइंग डायरेक्शन. वो तो एक बच्चा है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक बच्चे की तरह काम करता है. आप जो बोलेंगे वो करेगा, बिलीव मी. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होता है? अभी आप जैसे हमने तो बोला दिन में एक बार, कभी भी वो एक्टिव हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन ऐसा होता है. बहुत लोग ऐसा फील भी करते हैं, मैंने खुद भी फील किया है. व्हेन यू विल स्टडी अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड. और कभी कभी आप ये भी फील करेंगे. लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादातर काम कब करता है? जब आप सोने वाले होते हैं उसके 10 मिनट पहले. क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग आज तक किसी को ये नहीं पता कि आप किस टाइम पे एग्जैक्टली सोए हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो और आप एकदम नींद में, मतलब जो झूलने लगते हैं ना, उस तरह की जब नींद आती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. टिल आपका जब आप सुबह उठते हैं उसके 20 मिनट तक, और एग्जैक्टली 15 मिनट तक, एक्चुअली यहाँ 20 मिनट तक मान के चलते हैं. अभी आप जो भी चीज़ सोचते हैं, बिलीव मी, उसके 99% होने के चांसेस होते हैं. 99% होने के चांसेस होते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कितना आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं.
ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा कि आप खुद भी आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी हमारी कोई फ्लाइट है या कहीं हमको जाना है, सपोज सुबह 4 बजे आपको उठना है या 5 बजे आपको उठना है, आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे या अलार्म लगाएंगे भी, क्योंकि आप उसी टेंशन के साथ सोते हैं कि सुबह उठना है सुबह उठना है, तो आप अलार्म बजने के आधा घंटे पहले ही आपकी नींद खुल जाती है या 10 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। वाई? बिकॉज यू गिव डायरेक्शन टू योर सबकॉन्शियस माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। ठीक है। तो हमको लास्ट मिनट तक, जब तक हम सोने जाते हैं, तब तक हमको वो टेंशन रहती है और आपकी बार बार आँख खुलती है, राइट? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। इसलिए यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। आई जस्ट गिव यू सम स्मॉल टिप्स। इफ यू रियली वांट टू वर्क आउट देन यू कैन डू इट। आई जस्ट टेल यू व्हेन यू गोइंग टू स्लीप, क्योंकि आजकल मोबाइल लाइफ हो गई है, तो लोग जब तक मोबाइल हाथ से गिर नहीं जाएगा या उसकी बैटरी डाउन हो नहीं जाएगी, तब तक वो मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप। और सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल ही होता है। एक दिन मैंने अपनी पिक्चर भी डाली थी फेसबुक पे, आप देख सकते हैं कि आप कैसे उठते हैं सुबह। दिस इज़ योर चॉइस। ओके, तो अभी आपको क्या करना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, बिफोर 10 मिनट्स और बिफोर 15 मिनट्स, इवन आधा घंटे पहले आप अपने मोबाइल को हाथ लगाना बंद कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं फ़ोन को, तो आपके पास कौन सी न्यूज़ आने वाली है, कौन सी चीज़ पे आपकी नज़र पड़ने वाली है और कौन सी चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड लेने वाला है। बिलीव मी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोने के पहले आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं या अचीव करना चाहते हैं कुछ चीज़, आपको कोई काम करवाना है किसी से, या आपकी कोई डील होने वाली है, आपकी कोई मीटिंग होने वाली है, या यू आर जस्ट थिंकिंग समथिंग गुड फॉर नेक्स्ट डे, आप उसको लिख भी सकते हैं। यू कैन राइट डाउन। इवन आई एम राइटिंग, okay, or I'm not doing this from now, I'm doing from long time. When I understood about subconscious mind and achetan mind, then I'm doing this, and I'm just telling to my loved ones also, please try it, please, because you know I can just give you a direction, but you have to do. Okay, so just before 10 minutes just write something positive, okay, and keep it. Try it 1 month. Believe me, you will see the changes. If you cannot give time in the night, do it in the morning time. We are saying just write down some affirmations, like 9 affirmation or 10 affirmation, like what you want. I'm healthy, I'm successful, my peace is very important and no one can restrict my peace of mind. You can write down this type of affirmations. ओके, यदि आप किसी को आपको, जैसे आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, यू कैन राइट डाउन फॉर देम in present sentence. Okay, you can write down, my father and my mother is 100% healthy and they are happy, my kids are happy and healthy. They just write down some positive things. Look, one more thing, यदि आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें क्या बोल रही है, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई, राइट? क्योंकि कुछ बुरा नहीं होगा तो कुछ अच्छा भी नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा तो शायद कोई बुरा भी नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आप कुछ अच्छा ही लिख रहे हैं, आप अच्छी वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दे रहे हैं। तो यू कैन राइट डाउन सम थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप in the morning. Anytime you can choose, but this is the 2 time when your subconscious mind, believe me, it will work. क्योंकि कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि आप सुबह उठ गए, आपने कुछ काम भी कर लिया और यदि आप फिर से जाके सो गए तो आपको याद भी नहीं होता कि आप ऐसा कर भी लिए। क्यों? क्योंकि तब आप सबकॉन्शियस माइंड आपका ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आपके कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलता। फिर आपको थोड़ी देर बाद याद आता है कि नहीं, मैं तो उठा था या मैं तो उठी थी, राइट? तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हमारे माइंड में कभी कोई आपका सपोज किसी के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, या किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफिस में, बाहर, घर में, कुछ भी। तो उस टाइम पे आप क्या, उसके बारे में आप नेगेटिव ही सोच रहे होते, यार उसने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने तो ऐसा किया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो जो मेरा यस्टरडे का टॉपिक था, सेंड देम लव, सेंड देम प्रेयर्स, ओके। और उसके बाद आप सोइए, आप बिलीव मी, यू विल फील वेरी रिलीफ एंड वेरी वेरी मच you will change your life. This is my guarantee, but you have to do it. Just try 30 days, and if you have any doubt you can just message me, because many people are messaging me nowadays, so sometime I'm not replying, but I'm trying to reply.
So please try to active your subconscious mind and give them positive vibes. And when you're talking to kids, small kids, try to explain them in a proper way. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, तो हम जल्दी से, इवन मैं भी करती हूँ कभी कभी, कि ये मत करो और ऐसा मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। लेकिन बाद में जब समझ में आता है कि व्हाट वाइब्रेशन, व्हाट डायरेक्शन आई एम गिविंग फॉर देम, बिकॉज उनका जो माइंड है ना अभी खाली है, इट्स अ खाली सीडी हम बोल सकते हैं। तो अभी आप जो चीज़ डालोगे ना वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें भर चुकी हैं, तो अभी हमको अपने माइंड को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। आप खुद सोचिए, 30 साल के माइंड को ट्रेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि 4 साल के माइंड को ट्रेन करने में ज़्यादा समय लगेगा। So believe me, when you will try for yourself, your kids will also learn same thing, as I'm telling in my all videos कि वो जो माइंड है वो खाली माइंड है, बोलते हैं ना खाली, एक मिट्टी मिल गई है आपको, अब उसका शेप आपको जो देना है, तो जस्ट गिव देम शेप प्रॉपरली। बट दैट शेप यू कैन गिव देम when you will shape yourself. Okay, so try to learn small things. This is just very small tips which is I'm giving till 12 days, जो कि आप फ्री टाइम में, आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सो रहे हैं बस आपको फ़ोन अपना अलग करना है और आपको जस्ट कुछ अपने बारे में अच्छा सोचना है। लेकिन यू कैन जस्ट स्टार्ट, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आने दीजिए नेगेटिव थॉट्स को, 1 हफ्ते के अंदर सब चले जाएंगे। जब आप उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी चला जाएगा, राइट। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होना है। तो व्हेन यू विल जस्ट थिंक, जस्ट concentrate on your breath 5 times, then 10 times, then 15 times, ऑटोमेटिकली आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी। बिलीव मी, जब मैंने शुरू किया था मुझे भी बहुत और उस टाइम पे तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को हमको बोलना है, यू गो फ्रॉम हियर now concentrate, then it will really work like a magic, believe me. And if you can do just gratitude, just say thank you God, because I'm reading one book also now, and in that also it's written gratitude will work like a magic, believe me. Okay, just say thank you for only 3 things or 5 things what you have in your life. और हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। यदि हम डेली भी थैंक यू बोले ना, तो हमारी एक हड्डी के लिए भी हम थैंक यू बोले 306 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एक बॉडी पार्ट के लिए भी हम थैंक यू बोले तो हमारे कितने दिन निकल जाएंगे। तो जस्ट से थैंक यू टू भगवान, थैंक यू टू गॉड, वॉट एवर, बट जस्ट फील दैट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर from your heart. Then you will really feel that changes. Just work on your subconscious mind today. It will really give you peace of mind. Thank you so much to listen to me, and please, if you have any question, please ask me. Thank you so much. Have a nice day.